हमारे सरकारी आदर्श स्वामी विवेकानंद भाग 1। प्रिय मित्रों, मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई तो देश के हिंदू खुश थे कि 832 वर्ष बाद दिल्ली में हिंदुओं की सरकार आई है। लेकिन 2014 से ही परिणाम बिल्कुल विपरीत हैं। बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, हर जगह जिहादी निडरता से हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहे हैं। मोदी जी या अमित शाह को आपने कभी इन घटनाओं की निंदा करते भी नहीं सुना होगा। दूसरी ओर 5.5 करोड़ मुस्लिमों को छात्रवृत्ति दी गई है। 15 करोड़ मुसलमानों को मुफ्त राशन, मुफ्त घर दिए गए हैं। नया सवेरा योजना और उर्दू साहित्य को विषय बनाकर 1000 से अधिक IAS, IPS बना दिए गए हैं। हिंदू जनता की ना नेता सुन रहे हैं, ना अधिकारी और ना ही न्यायपालिका। हिंदू त्राहिमाम कर रहा है। यदि मोदी सरकार के इस व्यवहार और मुस्लिम तुष्टीकरण की जड़ में जाएं तो हम पाते हैं कि मोदी और संघ जिस व्यक्ति को आदर्श मान, जिनके दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं, वो हैं स्वामी विवेकानंद, जो स्वयं इस्लाम को एक श्रेष्ठ धर्म मानते थे। आइए प्रधानमंत्री मोदी और संघ के गुरु स्वामी विवेकानंद को समझने का प्रयास करें, जिससे हम समझ पाएंगे हिंदुओं की इस दुर्दशा का कारण क्या है। हमारे देश की जनता ने पिछले दिनों जो जागरूकता दिखाई दी वो बड़ी ही सराहनीय है, चाहे वो चुनाव में हो या विभिन्न आंदोलनों में। नेहरू, गांधी, राष्ट्रगान आदि से संबंधित गलत परंपराएं व मान्यताएं किसी कारणों से आज भी भले ही प्रचलित हों, पर उनकी सच्चाई जानने के बाद समाज में उनका विरोध अवश्य हुआ है। पर एक ऐसी अंध परंपरा जिसका विरोध करने में आज के बड़े बड़े समाज सुधारक भी डरते हैं, और तो और समाज सुधार का सबसे बड़ा झंडा हाथ में रखने वाले आर्य भी इस महान पाखंड को अपने मंचों पर स्थान देकर अंध परंपरा से समझौता करते देखे गए हैं। इस अंध परंपरा का नाम है महापुरुष विवेकानंद। जो इस नाम के जीवन से परिचित हैं वो भी मौन साधे हुए हैं, कुछ को छोड़कर। दरअसल स्वामी विवेकानंद को RSS ने गोद लिया हुआ है। इस नाते वो सरकार के भी रिश्तेदार हैं, क्योंकि सरकार RSS से प्रेरित है। दरअसल विवेकानंद के पूरे जीवन में एक भी गुण ऐसा नहीं है जिससे वो हिंदुओं के आदर्श बन सकें। हाँ, इस्लाम में उन्हें एक अच्छा खासा पद मिल सकता है, क्योंकि गाय का मांस और सौंदर्य के प्रति आसक्ति उनके जीवन में भरी पड़ी है। असल में बात यह है कि RSS को किसी एक ऐसे आदमी की तलाश थी जिसका फोटो लगाकर राजनीति की जा सके। जो धर्मगुरु उपलब्ध थे, अलग अलग मान्यता वाले थे। अब राजनीति के लिए तो ऐसा आदमी चाहिए जिसकी कोई बुराई ना करता हो, चाहे भलाई भी ना करता हो। दयानंद को इसलिए नहीं अपना सकते थे क्योंकि सत्य के लिए तो दयानंद अपने पिता तक के आमने सामने हो गए थे। ऐसे में विवेकानंद को पकड़कर आदर्श घोषित कर दिया गया और उसे हमारे सामने जिस तरह परोसा गया उसका एक उदाहरण देखिए। श्यामजी कृष्ण वर्मा के पैतृक गांव मांडवी, गुजरात के पास एक भव्य संग्रहालय बनाया गया है, जिसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां व जीवन से संबंधित चित्रावली है। महर्षि दयानंद उनके गुरु थे, इसलिए एक दयानंद दीर्घा भी अलग से बनाई गई है। पर उस संग्रहालय में श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो सबसे बड़ा चित्र है उसके साथ दयानंद का नहीं बल्कि विवेकानंद का चित्र लगा है। क्यों जी, ये क्या जबरदस्ती है? विवेकानंद संघ के गुरु हैं, इससे कोई आपत्ति नहीं। विश्व का सबसे बड़ा संगठन है
वो चाहे जिसे किसी की भी अघोड़ी को पकड़कर धर्मगुरु बना दे, इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। पर जिस क्रांतिकारी के साथ विवेकानंद का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, उससे संबंधित संग्रहालय में विवेकानंद का क्या काम। उनके गुरु तो दयानंद थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा ही नहीं बल्कि किसी भी क्रांतिकारी से उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई संबंध नहीं था। पर क्योंकि विवेकानंद सरकारी आदर्श है, इसलिए यहाँ सरकार वहाँ विवेकानंद। अंग्रेजों ने भारत में शासन करने के लिए यहीं के कुछ प्रभावशाली चुनिंदा लोगों को अपना एजेंट बनाया, जिनके माध्यम से अंग्रेजों ने हिंदुओं के हृदय में पनप रही बदले की आग को ठंडा बनाए रखा। विवेकानंद का नाम आते ही एक राष्ट्रभक्त हिंदू महात्मा की छवि उभरती है। परंतु मित्रों, इससे पहले कुछ प्रमाणों पर नज़र डालते हैं, क्योंकि बिना सच जाने और माने कभी हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने हिंदुओं को उन्हीं के धार्मिक ग्रंथों से झूठे तथ्य दिखाकर मांसाहार सिखाया, यहाँ तक कि अंग्रेजों के शासन को हिंदुओं के लिए फ़ायदेमंद बताया। ये मतलब परस्त इंसान मुल्लों की सभा में इस्लाम की बड़ाई और अंग्रेज़ों की सभाओं में ईसाइयत की बड़ाई करता था। अमेरिका प्रवास के दौरान ये गौ मांस का भी सेवन करता था। आंखें खोलो कंप्लीट वर्क और विवेकानंद नामक पुस्तक में विवेकानंद जी के संसार भर में दिए गए व्याख्यानों और लिखे गए पत्रों को उन्हीं के स्थापित किए संगठन ने छापा है। जो विवेकानंद को आदर्श मानते हैं वे एक बार उनका जीवन चरित्र जरूर पढ़ें, पूरे जीवन में से अच्छाइयाँ इकट्ठी करें और बताएं कि दयानंद के सामने विवेकानंद की क्या स्थिति है। ये जरूरी नहीं कि सब लोग शराब पीना छोड़ दें, पर सभ्य समाज में शराब पीने को निंदित समझा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। सब लोग महापुरुष नहीं बन सकते, पर जिसको वे महापुरुष माने वो वास्तव में महापुरुष ही होना चाहिए, ताकि जो भी महान बनना चाहे वो उस महापुरुष के जीवन से सही दिशा ले सके। अन्यथा विवेकानंद का अनुसरण करके तो शराबी, कबाबी और अय्याश ही बना जा सकता है। जो लोग विवेकानंद को आदर्श मानते हैं वे विवेकानंद में राम और कृष्ण को ढूंढने की कोशिश करें, असफलता ही हाथ लगेगी। और अगर फिर भी उसे आदर्श मानना है तो गौ माता की जय बोलनी छोड़कर गौमांस खाइए। योग दर्शन में अन्य शास्त्रों से अहिंसा, अपरिग्रह आदि शब्दों को हटा दीजिए। ज़्यादातर हिंदुओं के लिए विवेकानंद बहुत बड़े आदर्श हैं। उन्होंने 19वीं सदी 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया, पर उनके निजी विचार जानकर, उनके रहन सहन, खान पान को जानकर कहीं भी नहीं लगता ये कोई संत या एक सामान्य हिंदू भी हैं। बल्कि इनके अनुयायी रामकृष्ण मिशन वालों ने तो स्वयं को हिंदू न कहलाए जाने के लिए कोर्ट में आवेदन भी किया था। पर आश्चर्य तो इस बात का है कि कुछ मूर्ख हिंदू उन्हें फिर भी सर आंखों पर चढ़ा कर रखते हैं, बिना जाने कि किस कारण से वो इसके अधिकारी हैं। मैं रामकृष्ण जी की, जो कि विवेकानंद के गुरु थे और विवेकानंद के बारे में रामकृष्ण की ही पुस्तकों से प्रमाण देकर उनके विचारों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत से लोग जो भावनात्मक रूप से जुड़े हैं उनको दुख होगा, पर मेरा निवेदन है कि बजाय मुझे बड़ा बुरा कहने के उन किताबों के पन्ने पलटिए जिनके मैं प्रमाण दे रहा हूँ। रामकृष्ण या विवेकानंद का साहित्य मैंने स्वयं तो नहीं लिखा, मैं तो सिर्फ उन्हीं के विचार आप तक पहुँचा रहा हूँ। आइए जानते हैं विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण के विचारों के बारे में। बिंदु संख्या 1, विवेकानंद और पशु बलि। काली जी पर बलि देना तो सबको पता है, पर देखिए स्वयं विवेकानंद इस बलि के नाम पर होने वाली
हत्याओं का कितना समर्थन करते थे। One day in the Kali temple of Calcutta, a Western lady shuddered at the sight of blood of gods sacrificed before the mighty, and explained, "Why is there so much blood before the goddess?" Quickly the Swami Vivekananda replied, "Why not a little blood to complete the picture?" Vivekananda biography by Swami Nikhilanand, page 261। बड़े बड़े समाज सुधारकों ने देवी देवताओं को बलि से दूर रखा है, भले ही वे स्वयं मांस भक्षण करते हों, पर विवेकानंद अपवाद थे। स्वामी विवेकानंद द्वारा पशु बलि सिस्टर क्रिस्टिने को बेलूर मठ हावड़ा से 12 नवंबर 1901 को लिखे अपने पत्र में लिखते हैं कि हमने काली माँ की पूजा की और बकरे की बलि दी। स्वामी जी अपनी अज्ञानता के कारण जहाँ वैदिक धर्म पर बलि का आरोप जड़ते हैं, वहीं खुद वो ही निंदनीय कर्म करने में संलग्न होते हैं। We had an image too and sacrificed a goat and burned a lot of fireworks. The complete work of Swami Vivekananda, volume 9, page 169। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें तथा अपनी राय कमेंट में लिखें। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय श्री राम।